हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपको बताया था कि रिवोल्यूशनरी वॉर्स के शुरू होने के साथ ही फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में जब ये शुरू हुई तो फ्रांस की सेनाओं ने दूसरे देशों में नेशनलिज्म का आइडिया ले जाने में सहायता की। स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही उसने दूसरे क्षेत्रों में फ्रांस ने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए फ्रांस में जो उसने दूसरी जगह भी उनको शुरुआत करने की लागू करने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स, भले ही उसने राजतंत्र को खत्म किया लेकिन फिर भी वहां प्रजातंत्र भी नहीं आया। लेकिन उसने ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किए प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने जो कि वो फ्रांस में उसने शुरुआत की थी और साथ ही साथ दूसरे देशों में उन्हें लाया था। और वो ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत थे जिनको बाद में भी बदला नहीं गया। स्टूडेंट्स, और इन सिद्धांतों की वजह से ही पूरा सिस्टम ज़्यादा तर्कसंगत और ज़्यादा प्रभावी बना। स्टूडेंट्स, जो नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना सिविल कोड ऑफ 1804, उसने सभी जितने भी जन्म के आधार पर मिलने वाले प्राइविलेजेस थे जो लोगों को जन्म होने के साथ ही मिल जाते थे, उन सभी को हटा करके और उसने कानून के सामने सभी को बराबर लाने की कोशिश की। साथ ही साथ नेपोलियन ने संपत्ति के अधिकार को भी मान्यता दी। और स्टूडेंट्स, इस सिविल कोड को उसने फ्रांस के कंट्रोल में जो भी कंट्रीज जहां भी उसने युद्ध किया, जहां भी उसने जिस जगह को जीता वहां उसने लागू करने की कोशिश की, चाहे वो डच रिपब्लिक नीदरलैंड्स का एरिया हो या फिर स्विट्जरलैंड हो, चाहे इटली हो या फिर जर्मनी। स्टूडेंट्स, नेपोलियन ने जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उनको और आसान करने का काम किया। उसने फ्यूडल सिस्टम या सामंतवादी प्रथा जो आपने 9th में उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ी है, उसको खत्म करके गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को उसने जितने भी जमींदारी से संबंधित जो लोगों के टैक्स थे गरीबों के, साथ ही जो लोग उन बंधुआ मजदूरी या दूसरे ऐसे काम किया करते थे, उन सभी को नेपोलियन ने खत्म कर दिया पूरी तरह से। इसी कड़ी में उसने गिल्ड्स के जो भी बंधन थे या फाउंडेशंस थी उनको खत्म कर दिया। गिल्ड, स्टूडेंट्स, एक ऐसा समूह होता था जो कि क्राफ्ट पर्सन्स का एक समूह होता था जो एक निश्चित एरिया के अंदर काम किया करता था और वो उसी एरिया में काम कर सकता था। तो उस समूह को, क्राफ्ट्समैन के समूह को गिल्ड बोलते थे। स्टूडेंट्स, कस्बों में भी गिल्ड के रेस्ट्रिक्शंस को खत्म किया गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव किया गया, गरीबों को, क्राफ्ट्समैन को, वर्कर्स को और दूसरे बिजनेसमैन को एक नई स्वतंत्रता दी। बिजनेसमैन छोटे उत्पादकों को, और साथ ही साथ ये लगा कि नेपोलियन के द्वारा जो समान वेट यानी कि बांट और माप की चीजें शुरुआत की गई हैं ना, वो क्या है, सभी आसान रूप से एडॉप्ट की जा सकती हैं। और स्टूडेंट्स, जितने भी उसने जो करेंसी चलाई एक जैसी, वुड फैसिलिटेट मूवमेंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और उससे क्या है, लोगों को सामान को आदान प्रदान करने, एक्सचेंज करने में ज़्यादा आसानी हुई और इस तरह से कैपिटल फ्लो भी बढ़ा कि एक जगह से दूसरी जगह पर पूंजी का प्रभाव शुरू हुआ। स्टूडेंट्स, इसके बावजूद जिन क्षेत्रों में नेपोलियन ने कब्जा किया तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि फ्रांस की आर्मी जो है वो हमारे लिए
एक मसीहा बनकर आई है, वो हमारे जो कष्ट हैं उनको दूर करेगी, चाहे वो हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो ना, ब्रुसेल्स हो, बेल्जियम का म्यान्स हो, जर्मनी का, इटली का मिलान या पोलैंड का वारसा। फ्रांस की आर्मी का हर जगह स्वागत किया गया और लोगों ने सोचा कि ये लोग हमारे जो कष्ट हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके लोगों को ये समझ में आने लगा और बढ़े हुए टैक्स और सेंसरशिप और साथ ही साथ लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाना, इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों को मालूम चल गया ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और स्टूडेंट्स, धीरे धीरे करके फ्रेंच आर्मी पूरी यूरोप पे कब्जा जमाना चाहती थी और उसी वजह से लोगों को ये समझ में आ गया कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना नहीं चाहती, बल्कि हमारे साथ ये कुछ धोखा हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप देखिए फिगर बना हुआ है, एक इसमें दिया गया है कि कुछ फ्रेंच जो आर्मीज हैं के जो सोल्जर्स हैं वो लोगों को यहाँ पर काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं और उसमें जो है महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है और एक कार्ट जो है उसके मजदूरों को घुटनों को लेटाया गया है, बैठाया गया है। और साथ ही साथ इस जो स्वतंत्रता के प्रतीक इसमें जो एक पेड़ लगाया जा रहा है उसमें लिखा हुआ है कि हमसे आज़ादी ले लीजिए और हमसे समानता लीजिए, ये मानवता का सबसे अच्छा स्वरूप है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से इस चित्र के द्वारा एक व्यंग्य किया गया है। उस पर नीचे फिगर 5 दिया गया है, उसमें भी दिया गया है कि द कोरियर ऑफ ब्राइलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग। इसमें नेपोलियन को दर्शाया गया, नेपोलियन को रशिया, प्रशिया, स्वीडन की सेनाओं ने मिलकर के रूस के जार अलेक्जेंडर फर्स्ट के लीडरशिप में नेपोलियन को लिप्जिग की लड़ाई में हराया। और इसमें देखिए दिखाया गया है कि जितने भी एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया नेपोलियन को, इससे जो लेटर्स गिरते जा रहे हैं, ये इन लेटर्स पर वो नाम लिखे हुए हैं जो राज्य, जो क्षेत्र फ्रांस या नेपोलियन के द्वारा हारे जा चुके थे। थैंक यू।